देश की धर्म नीति और राजनीति का केंद्र आपसे पूछूं तो वो बनारस होगा, वो वाराणसी होगी, क्योंकि यहाँ से जो विवाद उत्पन्न हुआ है वो देश की दो अलग अलग कोर्ट में जा पहुंचा है। देश की सर्वोच्च अदालत में 21 जुलाई तक के लिए अगली तारीख दे दी है, यानी लगभग 2 महीने। अब 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। लेकिन कल जो सर्वे रिपोर्ट निचली अदालत में पेश की गई थी, उसके बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, और सवाल यही है कि क्या वजू खाने में जो चीज दिखी है वो शिवलिंग है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो तो फव्वारा है। और इसी के इर्द गिर्द देश के किसी कोने में चले जाइए, इस वक्त बहस छिड़ी हुई है। और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक ने एक काम किया। जैसा मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि वजू खाने में तो फाउंटेन है, फव्वारा है, तो एबीपी न्यूज की अलग अलग टीम्स अलग अलग मस्जिदों में जो हिंदुस्तान में बनी है वहां का रुख किया, वहां की वजू खानों में जाकर बकायदा वीडियो शूट किया और वहां के फव्वारों को समझने की कोशिश की। क्या ज्ञानवापी मस्जिद में मिला फव्वारा, जो कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है, ये बाकी जगह पाया गया है? क्या ऐसा ही फव्वारा मिला है? इस फव्वारे में क्या अंतर है? ये जो आकृति है, क्या बाकी मस्जिदों में भी इसी तरीके की आकृति के फव्वारे थे? इसी रियलिटी चेक पर आधारित है मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी। बहुत गौर से देखिएगा। बाबा तो है ही है, अब बाबा को बताना क्या है। हम कह रहे हैं मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। डमरू है, शंख है, श्री लिखा है, स्वस्ति लिखा है, सब साबित कर रहा है कि हिंदू मंदिर है। लेकिन जो अवशेष है वो मंदिर के ही अवशेष हो सकते हैं, किसी मस्जिद के नहीं हो सकते। कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये कह रही हूँ, वहाँ शिवलिंग ना भी मिले तब भी वो मंदिर था, वो तोड़ा गया। प्रमाण तो मिल ही रहे हैं और सर्वे रिपोर्ट में लिखे गए प्रमाणों के बाद तो अब कुछ भी कहने को बाकी नहीं रह गया है। शिवलिंग और फव्वारे वाली बहस में फिलहाल फव्वारा पीछे है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो दावा जो इसे लेकर किया गया। जब वीडियोग्राफी हो रही थी तो हमारे जो वकील साहिबान हैं, उन्होंने बहुत लंबी सीख उसके अंदर डाली और 15-16 फीट तक अंदर चली गई, वो बराबर जाती रही। तो उसको दिखलाया गया कि भाई अगर शिवलिंग होता तो इसमें सीख कहाँ से आती। बनारस के शहर काजी का ये दावा इसलिए सवालों के घेरे में है क्योंकि सर्वे कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट इस दावे के उलट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि कथित फाउंटेन या कथित शिवलिंग में सिर्फ 63 सेंटीमीटर का ही एक छेद मिला है। रिपोर्ट में लिखा है कि कुंड में एक गोल पत्थरनुमा आकृति दिखी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा। इसके बीचों बीच आधा इंच से भी थोड़ा कम एक गोल छेद था। इस छेद में सीख डालने पर इसे 63 सेंटीमीटर गहरा पाया गया। गोलाकार आकृति का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। हिंदू पक्ष ने इसी दौरान इस काले पत्थर को शिवलिंग कहा, मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसे फव्वारा बताया गया। ये भी लिखा है कि इस कथित फव्वारे के अगल बगल कोई छेद नहीं था जहां से पाइप घुसाने की जगह हो। यानी बनारस के शहर काजी जिस कथित फाउंटेन में 15-16 फीट का छेद बता रहे हैं, सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वहां सिर्फ 63 सेंटीमीटर का एक छेद मिला है। इसके अलावा कथित फाउंटेन में कोई ऐसा छेद नहीं है जिसमें पानी की पाइप दाखिल हो सके। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुस्लिम पक्ष किस आधार पर इसे फाउंटेन बता रहा है। अब मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि हर पुरानी मस्जिद में फव्वारा होता है और मुगलकालीन स्थापत्य कला में फाउंटेन या फव्वारा बड़ा महत्व का है। पुरानी जितनी शाही मस्जिदें हैं, आप कहीं भी जाकर देख लीजिए, हर मस्जिद में हौस के बीच में फव्वारा मिलेगा। बनारस में 3 शाही मस्जिदें हैं, एक ज्ञानवापी, एक आलमगीरी मस्जिद और एक धरारा मस्जिद। तीनों में ये हौस भी और तीनों में ये फव्वारा मिलेगा आपको। और इसके अलावा पूरे दीगर ज़िलों में चले जाइए, पूरे यूपी में कम से कम चले जाइए, बहुत सारे मिलेंगे। तो वो फव्वारा चलते हुए लोगों ने देखा है। तो ये फव्वारा है और फव्वारे को शिवलिंग किसी तरीके का ना, बात समझ में नहीं आती।
ये बात सही है कि मस्जिदों में फाउंटेन होता है। ये तुर्की की बरसा मस्जिद है। मस्जिद देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है और मस्जिद के एंट्रेंस पर ही ये खूबसूरत फाउंटेन लगा हुआ है जिसमें नीला पानी दिख रहा है। पानी भी बहुत साफ है और इस फाउंटेन के हर छेद से पानी निकल भी रहा है। अब दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर ज्ञानवापी मस्जिद की है। ये उसी वजू खाने की तस्वीर है और सर्वे रिपोर्ट में वजू खाने में मिले इस काले पत्थर को ही शिवलिंग बताया गया है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फाउंटेन बता रहा है। लेकिन फाउंटेन में पानी के आने जाने का कोई स्थान नहीं था। दूसरी तरफ तुर्की की बरसा मस्जिद का फाउंटेन हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके फाउंटेन से साफ पानी निकल रहा है। एक और मस्जिद हम आपको दिखाते हैं। ये मोरक्को की हसन मस्जिद है। इसके भी एंट्रेंस पर ही ये खूबसूरत फाउंटेन लगा हुआ है। एक नहीं, दो फाउंटेन हैं और दोनों से पानी निकल रहा है। लेकिन बड़ा फर्क ये है कि यहाँ एंट्रेंस पर फाउंटेन है, जबकि ज्ञानवापी में वजू खाने में फाउंटेन का दावा है। वजू खाने के पास फाउंटेन का कॉन्सेप्ट भारत में बनी मस्जिदों में दिखाई देता है। ये मुरादाबाद की जामा मस्जिद है। यहाँ वजू खाने के पास ये हौज बना हुआ है और हौज के ठीक बीच में एक फव्वारा है जिसका बेस अभी भी खड़ा हुआ है। फव्वारा खराब है, इसलिए अब सिर्फ बेस ही बचा है। मुरादाबाद की जमा मस्जिद के अंदर ये एक हौज़ है जहाँ पर वज़ू करते हैं नमाजी। जब नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं तो पहले यहाँ पर इस हौज़ में वज़ू करते हैं। इस हौज़ में भी तमाम मस्जिदों की तरह एक पिलर आपको दिखाई दे रहा है बीच में और इसमें मछलियाँ भी कूद रही हैं। ये पिलर जो है दरअसल ये फाउंटेन का बेस है, क्योंकि फाउंटेन इसका बताया जा रहा है कि ख़राब हो गया है और उसकी वजह से वो खोल कर रख दिया गया है ऊपर का हिस्सा। मस्जिद कमेटी के सदस्य को ज्ञानवापी में शिवलिंग का दावा करने वाले पागल नजर आते हैं। पागल हो गए हैं, अंधे भक्त हैं ये। इनको हर चीज़ शिवलिंग में नज़र आएगी। आप कुतुब मीनार पे पास जाके देखिए, वहाँ भी हौज में वो लगा हुआ है। हर मस्जिद में आपको पुरानी जो जितनी मस्जिदें हैं, पहले पानी की किल्लत होती थी तो हौज में आ जा करते थे, हौज पे बैठ के वजू करते थे। आपने कभी किसी मंदिर में हौज देखी हो तो बताइए। हमने लखनऊ की टीले वाली मस्जिद की भी पड़ताल की। यहाँ हमने देखा कि मस्जिद में वजू करने के लिए नल लगे हुए हैं और लोग अपनी सफाई कर रहे हैं। यहाँ मस्जिद में हौज बना हुआ तो दिखाई दिया, लेकिन उसमें पानी नहीं था और फाउंटेन भी नहीं चल रहा था। मौलानाओं का कहना है कि मस्जिदों में फाउंटेन खूबसूरती के लिए लगाए जाते थे। हाउस बनते थे मस्जिद में वजू के लिए और फाउंटेन भी बनते थे, फव्वारा बनते थे खूबसूरती के लिए, और उसी से वजू होता था। और मछलियां इसलिए डाली जाती थी ताकि उसकी वो साफ सफाई को जो है काई वगैरह खाएं तो उसकी गंदगी जो है कम हो, इसलिए वो पहले जो पुरानी मस्जिदें हैं वो बनते थे। और हौज में क्योंकि काई लग जाती थी, क्योंकि निकासी का रास्ता नहीं था, लिहाजा भाग पर फाउंटेन दिए जाते थे, फव्वारे दिए जाते थे। एक तो खूबसूरती के लिए दिए जाते थे, दूसरे भाग पर जो काई होती थी तो उसको चलाया जाता था तो वो काई फट जाती थी और पानी फिर से साफ हो जाता था। हालांकि इतिहासकारों का ये भी मानना है कि मस्जिदों में फाउंटेन या किसी भी तरह की साज सज्जा इस्लाम के खिलाफ है और औरंगजेब कट्टर इस्लाम का मानने वाला था, इसीलिए संभव है कि फव्वारा शुरू में न रहा। क्या जो फव्वारा ज्ञानवापी मस्जिद में लगा हुआ है, क्या वो फव्वारा इस्लामिक टीचिंग्स के खिलाफ है या इस्लामिक टीचिंग्स के साथ वो चलता है, ये सोचने वाली बात है। ध्यान रखिए, औरंगजेब ने उस समय 1669 वाले पीरियड में औरंगजेब अपने कट्टर से कट्टरतम स्वरूप में था और इस्लाम का जो सऊदी अरेबियन वर्जन है औरंगजेब उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था। तो मेरी तो सोच यह है कि ये संभव नहीं कि ये फव्वारा अलग से बनाया गया था। ये फव्वारा स्ट्रिक्टली ऊपर से ऐड ऑन किया गया है। क्यों ऐड ऑन किया गया, किस चीज़ को छुपाने के लिए ऐड ऑन किया गया, ये तो या हमें कोर्ट बताएगा। हालांकि मुस्लिम ऐसा नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा रही है और मस्जिद को मस्जिद ही रहना चाहिए। मस्जिद के अंदर जो है ना फुहारा होता है और ये फुहारा है, और मस्जिदों को भी देख सकते हो आप, और मस्जिदों को भी फुहारा देख सकते हो आकर के। उसको फुहारा निकला है, उसको शिवलिंग बता रहे हैं लोग। कोई बात नहीं, बता रहा कोई बात नहीं, वो उनकी आस्था का है, वो हमारा आस्था का है। कौम के पीछे पड़े हुए हैं ये बीजेपी वाले, और कुछ नहीं है इनके पास, यही एजेंडा है मुसलमानों को किस तरह से परेशान करना है। सुप्रीम कोर्ट के लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बात की बात है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो भी जजमेंट आता है वो उसकी तरफ से राइट आता है और हम उसको मानेंगे।
बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।